दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम, मसनून आदाब पेश करते हैं दोस्तों। एपिसोड 22, शीर्षक बेटा पैदा करने की फैक्ट्री दूसरी पत्नी। भारत देश में समाज में बहुत सी कुअंडस्को प्रथाएं हैं। उसी में एक ये कि घर में दो बेटे हो तो जोड़ी बनेगी। बात यह है कि बेटा ही क्यों, बेटे की लालसा पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। अब काफी लोग समझदार हो गए हैं, खुद सोच सकते हैं। स्वर्ग समान घर में सिर्फ फूल खिल जाए वही काफी है। अब बेटा या बेटी किसी को स्वर्ग या नरक थोड़ी लेके जाएगा। वहाँ तो अपने अंडस को अपने कर्म की देखे जाएंगे। फिर भी हर व्यक्ति सिर्फ एक बेटे की ख्वाहिश क्यों करता है? सोचने की बात है, समाज में कोई किसी को नहीं याद करता, फिर घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं क्यों बोलती हैं चिराग ही घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। वंश बढ़ के क्या होता है? जरा गौर करो, क्या 1960 में जिन बेटों का जन्म हुआ था, आज उनका वंश इस दुनिया में उनके बेटे द्वारा पहचाना जा रहा है। कोई किसी को नहीं याद करता। ये समाज में यदि कोई याद करता है तो सिर्फ उनके कार्य, जैसे कि राजा राम मोहन राय को उनके बेटे द्वारा पहचाना जा रहा है, या उनके कार्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, टीपू सुल्तान इत्यादि महान व्यक्ति को कहीं भी पढ़ेंगे तो सिर्फ उनके कार्य, उनकी मेहनत, उनकी वीरता। बेटे से किसी की पहचान नहीं बनती। हाँ, मात्र 2 पीढ़ी तक बस, फिर कोई किसी को नहीं याद करता। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को जीवन में ये विनती करनी चाहिए ऊपर वाले से कि घर के आंगन में बस नन्हे फूल खिल जाए, सूनापन महसूस ना हो। बच्चे जिंदगी जीने एक सहारा होते हैं, जिंदगी में खुशियाँ भरने का एक जरिया होते हैं। जीवन सफल होता उनको पालने और बड़ा करने में। जरूरी तो नहीं कि बेटी हो बेटा हो। एक बेटे की ख्वाहिश ने मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, जायज नाजायज, भगवान को कोसना कुछ भी महिलाएं नहीं छोड़ती। लास्ट में अपनी बहू को कोसती है। ये मनहूस है, इसकी कोख मनहूस है, इसके पैर अशुभ है। ये शुभ अंडस को अशुभ के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, जबकि पूरे संसार की रचना तो रब ने की है। क्या रब किसी को मनहूस बना सकता है? लास्ट में आता है बेटा खुद पाप से भरा हुआ। पत्नी को पापिन बोल के दूसरा विवाह करूंगा। बेटों की फैक्ट्री खुलेगी। दूसरी पत्नी शायद 9 नहीं 6 महीना में बेटा बना के दे देगी। वाह रे मेरा समाज, वह रीति अंडस्को रिवाज। पहली पत्नी के तो दिल नहीं था, उसको जीने का अधिकार नहीं था। क्या उसको दर्द नहीं हुआ था जब बेटी को उसने जन्म दिया? यदि पहली पत्नी का दर्द दिखा था तो बेटे के लिए दूसरी पत्नी क्यों? आशा चाची सिटी हॉस्पिटल गई थी। उनकी भाभी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था। साथ में एक स्त्री को अंदर जाने की अनुमति थी। लखनऊ में झलकारा बाई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर स्त्री ही साथ जाती है, पुरुष नहीं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। आशा चाची की भाभी ऑपरेशन रूम में गई। वह बाहर इंतजार कर रही थी। इतनी में नर्स आई, बोली कि इस बेड के पेशेंट को बेटा हुआ है। आशा चाची ने खुशी से उसे गोद में लिया। कुछ देर बाद उनकी भाभी का नाम पुकारा गया, बेटा हुआ है, कौन है इनके साथ? आशा चाची चौंक गई। मेरे पास तो एक बेटा है, ये किसका है? नर्स को बुलाया, उसने देखा, बोली अरे ये बेड नंबर 38 का बच्चा है। माँ का नाम लीलावती, पिता रामू। आशा चाची बेड नंबर 38 पर गई तो क्या देखा, वहाँ पर छोटी अंडस्को, छोटी मासूम सी 3 बच्चियाँ बैठी थी। बेटा आपका क्या नाम है? लड़की लक्ष्मी। अच्छा, ये तुम्हारा भाई है। तीनों बहन बहुत खुश थी। बड़ी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ कौन आया था? लड़की दादी। अच्छा, कहाँ है? दादी मेरे पिता को लेकर घर चली गई। बोली कि 3 बार बेटियां पैदा की है, अब कहाँ से बेटा पैदा करेगी? चल रामू घरे, तो हर दूसरा विवाह कराऊंगी। दादी पिताजी वापस चले गए हैं। आशा चाची जल्दी से ऑपरेशन रूम तरफ गई। यदि उसकी माँ को होश आ जाए तो उससे पूछ लूं कि कहाँ की रहने वाली है। जैसे गई, पूछा कि डॉक्टर साहब बेड नंबर 38 के पेशेंट को होश आ गया? डॉक्टर नहीं, वह तो इतनी कमजोर थी, उसको खून 6 पॉइंट था, मरने वाली थी, तब अस्पताल लाए थे। बात कर रही हो? डॉक्टर को लगा ये साथ में है। हमने कोशिश की, बच्चा तो सही सलामत हो गया, मगर माँ नहीं बच पाई। पूरे 6 घंटा हो गया, कोई नहीं आया पूछने। मैंने लाश लावारिश मोहर लगा के भेज दिया। अब आशा चाची उन चारों मासूम बच्चों को देखती रही, आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह अस्पताल के बड़े डॉक्टर को पूरी बात बता के अपनी भाभी के साथ 5वें दिन घर आ गई। कितनी अफसोस की बात है कि एक बेटे के लिए 3 लक्ष्मी को त्याग दिया। कैसा मनुष्य है तू? क्या लड़कियों की नसों में किसी दूसरे का खून दौड़ता है? एक कोयला के चक्कर में 3 हीरा को त्याग दिया। कैसी वह माँ थी, कैसा वह पापी पिता था।
जिसे तरस भी न आया मासूम सी बच्चियां अस्पताल में छोड़ते हुए। अपनी स्त्री को यदि ध्यान देता तो वह शायद मृत्यु को नहीं प्राप्त होती। इतना कम खून साफ बता रहा है कि उस महिला को 9 महीना में ढंग की रोटी भी ना मिली होगी। पौष्टिक आहार तो दूर दूर देखने को न दिया होगा ससुराल वालों ने, क्योंकि उसका कसूर ये था उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था। बेटी का विरोध करने वाली भी एक महिला थी। यहाँ धरती अब जीवन जीने योग्य नहीं है। ये धरती साफ जानवर के काबिल हो गई, इंसानियत मर चुकी है। सुधर जाओ, अपनी घर की पहचान बेटा नहीं शिक्षा से बनाओ। शिक्षित लोगों का हजारों साल नाम चलता है, न कि बेटे से। धन्यवाद पूरी स्टोरी सुनने के लिए। लेखिका इफ़्फ़त फातिमा।